राजगढ़ का ये बोडा थाना छोटा जरूर लगता हो देखने में, लेकिन कड़िया और गुलखेड़ी दो गांव का इतना आपराधिक रिकॉर्ड है कि उन सब को के होने वाले अपराध बेहद संगीन माने जाते हैं। जी हाँ, देश भर में ये दोनों गांव के लोग कुख्यात बदमाश के तौर पर देखे जाते हैं। यही कारण है कि अपराधों का ग्राफ इतना ज़्यादा है कि थाने के रोजनामचे की हालत देखेंगे तो आपको इतने मोटे नज़र आएंगे, और रोज़ाना इनमें कोई ना कोई अपराध जो है दर्ज होता है। पुलिसकर्मी दिन भर इस बात को लेकर अलर्ट रहते हैं कि कहीं कड़िया और गोलखेड़ी में तो नई वारदात नहीं हो गई। रोजनामचा शुरू होता है कड़िया और गोलखेड़ी से और देर रात खत्म होता है कड़िया और गोलखेड़ी पे। मैं इस वक्त बोडा इलाके में मौजूद हूँ, बोडा थाना। जी हाँ, ये वही थाना है जहाँ पे कड़िया और गोलखेड़ी गिरोह का सबसे ज़्यादा पाला पड़ता है। और मेरे साथ इस थाने के थाना प्रभारी साहब मौजूद हैं, राम कुमार भगत साहब। राम कुमार भगत साहब, हम उस इलाके में जाना चाहते हैं, कड़िया और गुलखेड़ी इलाके में। सवाल आपने बिल्कुल सही किया। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं और इसलिए हम लोग जब भी जाना होता है तो बल ले करके इकट्ठा दबिश देना होता है या आरोपी पकड़ना होता है, तब हम बल ले करके जाते हैं। आप लोग आप लोगों के साथ में ये सामान है और इसके साथ कोई घटना घटित न कर दे, उन लोगों के बारे में ये नहीं कह सकता मैं कि वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करेंगे, और इसलिए मैं जाने के लिए अलाउ नहीं करता हूँ। ठीक है सर, आप अलाउ नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्राइम है इस इलाके में। दो गांव हैं, दो गांव ने आपके नाक में दम कर रखा है और करोड़ों रुपए की चोरी करते हैं ये लोग। क्या देश भर में इकलौते दो गांव हैं जिसमें सर्वाधिक FIR होगी बदमाशों पर? अपराधियों की गतिविधियों को रोकथाम करने के लिए हमारे SP महोदय ने पिछले 3-4 महीने से कैंप लगा करके वहाँ पर अपराधियों की चिन्हित करने के लिए और पकड़ने के लिए भरसक हर संभव प्रयास किया गया है, और जिस पर से हमको धनात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं और आरोपीगण भी फरार हो गए हैं। जैसे ही आरोपी आते हैं हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। आप जैसे ही राजगढ़ की पचोर तहसील में प्रवेश करेंगे वैसे ही आपको ग्रामीण इलाका नजर आने लग जाएगा, लेकिन उनमें कहीं भी लैंडमार्क के तौर पर कड़िया, गुलखेड़ी और हुलखेड़ी जैसे हजारों की आबादी वाले तीनों गांवों का जिक्र नहीं मिलेगा। वजह वही चोरी डकैती के स्कूल। देश भर की पुलिस आरोपियों को यहां तलाशने आती है, इसी वजह से अपराधी उन्हें गांव की पहचान नहीं मालूम होना देना चाहते हैं। इलाके की ग्रामीण महिलाएं कुछ भी पूछने पर बच्चों को पागल बता देती हैं और खुद कम सुनने का बहाना करने लग जाती हैं। मैं इस वक्त उस सड़क पर मौजूद हूँ जो कड़िया सासी की ओर जाती है। तमाम गांव की महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं महिलाओं को, और यहाँ पे सज्जन भी बैठे हुए हैं। आप कब से रह रहे हैं यहाँ? 40 साल हो गया। अच्छा, इसी गांव में? हाँ। ये रोड आपके इधर कड़िया सांसी जाता है? हाँ। अच्छा, कड़िया सांसी में बहुत चोरी लूटपाट की वारदातें करते हैं वहाँ के लोग? नहीं, ऐसे तो कोई आपत्ति नहीं है, नहीं ऐसे अनुभव भी नहीं अपने, ना कोई कोशिश भी नहीं अपने, परेशानी भी नहीं है कोई बात की। वो करें तो? हाँ, नहीं अपना कोई दुखी नहीं है, दिहाड़ की वही करवा जाओ हम तो मजदूरी। अच्छा। हाँ, दिहाड़ की वही करा। पुलिस के बीच बहुत संघर्ष होता है उनके बीच? नहीं हो पुलिस तो हाँ, मैं तो परेशानी नहीं है, पुलिस वाला भी कोई हाथ। उनसे झगड़ा बहुत होता है बस? कभी कभी आवे मिले तो भी ऐसे बात कर कुरक चल जावे भी। अच्छा अम्मा, आप बताओ, बहुत सुना है चोरी वोरी होती है वहाँ के, बच्चे बहुत चोरी करते हैं? बहुत कम सुना भैया, कुछ सुनो। अच्छा मेरे को ये बताओ, वहाँ पे जो बच्चे हैं, हाँ। वहाँ बहुत झगड़ा होता है सुना है, महिलाएं वहाँ की चोरी की वारदात करती हैं, चोरी करती हैं? कोई चोरी करता है हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। नहीं, वो बाहर करने जाती हैं। तो पागल लड़का है, तो वहाँ करने जाती हैं जो मेहनत तो कर रहे हैं, मजदूरी तो अच्छा। अबे हमारे से मेहनत मजदूरी हो या बेटिया एक जाके आपने सुना वहाँ चोरी करते हैं बहुत लोग? वो तो पागल है वो भाई, तो नहीं अच्छा। बोलेगी। किसी भी अनजान शख्स को देखते ही गांव वाले चौकन्ना हो जाते हैं। कैमरा तो छोड़िए, मोबाइल कैमरा निकालते ही हर कोई अलर्ट हो जाता है। देश में ये इकलौते 3 गांव हैं जहां बच्चों को चोर, लुटेरे और जेब कतरे बनने की नर्सरी संचालित होती है। यहाँ माँ बाप ही बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। हर बच्चे की फीस 2 से 3 लाख रुपए। इकलौता इलाका ऐसा होगा मध्य प्रदेश में, आपकी काफ़ी सर्विस ग्वालियर चंबल इलाके में रहे, डकैतों का भी इतना ही खौफ होता था जितना इस इलाके के बदमाशों का है?
इनका डकैती डालने के नियम और कायदे अलग होते हैं। इनके जो ये बैग लिफ्टिंग, बैंक से चुराना, ये सब काम रहता है। और ये लोग लगभग ट्रेंड होल्डर टाइप के होते हैं, बच्चों के द्वारा ही चोरी करवाते हैं। बच्चे जिसकी उम्र 17 साल से कम हो उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्या अपराध की नर्सरी और पाठशाला के तौर पर देखा जा रहा है, जहाँ इतने मासूम बच्चों के साथ अपराध कराया जा रहा है? ये प्रमाणित तो नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है, हम भी देख रहे हैं कि बच्चों से ही अधिकतर ये चोरी करवाते हैं। इन गांवों में 12 से 13 साल की उम्र में ही बच्चों को अपराध के स्कूल में भेज दिया जाता है। माँ बाप खुद चेक करते हैं कि कौन सरगना कितनी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। इस ट्रेनिंग में बच्चे को जेब काटना, भीड़ के बीच से बैग उठाना, तेजी से फरार होना, पुलिस पकड़ ले तो कैसे बचना है और पिटाई कैसे सहन करनी है, ये सब सिखाया जाता है। इसके बाद उसे 1 साल के लिए गैंग में काम पर रखा जाता है। इसके एवज में सरगना उसके माँ बाप को साल के 3 से 5 लाख रुपए तक देता है। ये गैंग बड़े शातिर तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। पहले रेकी, फिर चकमा देने की नई तरकीब, जैसे कपड़ों पर गंदगी डालकर, पता पूछने के बहाने से, शादियों से गहने और रकम चोरी करने जैसी वारदात। पकड़े जाने पर वकीलों की बड़ी टीम इन्हें बचा लेती है। गांव के अमीर लोग गरीबों के बच्चे 1 से 2 साल के लिए किराए पर भी लेते हैं। इसके लिए बाकायदा बोली लगती है, रकम 20 लाख रुपए तक। ट्रेनिंग के बाद जब 5-6 गुना कमाई करके बच्चा दे देता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाता है।